JT Top News supported by Silver Emporium, Logistic Partner BBC Logistics। जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, डायमंड ज्वेलरी निर्माताओं ने हॉलमार्किंग में छूट पाने के लिए लिखा BIS को लेटर। हॉलमार्किंग सेंटर पर जाने से डायमंड ज्वेलरी के फिनिशिंग पर पड़ रहा है असर। गणपति त्योहार पर चांदी की मूर्तियां बाजार में 1000 से लेकर लाखों रुपए तक की हैं मूर्तियां। अनुष्का शर्मा बनी गीवा ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर। गीवा ज्वेलरी ब्रांड को देश में करेंगी प्रमोट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी बढ़त। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1818 प्रति औंस के पार। और मुंबई शेयर बाजार ने लगाई छलांग। सेंसेक्स में 200 अंकों से अधिक की बढ़त कायम। इन दिनों डायमंड ज्वेलरी निर्माताओं को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 जून 2021 से सभी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद से डायमंड ज्वेलरी के फिनिशिंग पर इसका असर दिखाई दे रहा है। डायमंड ज्वेलरी के निर्माताओं के अनुसार जब वह अपने ज्वेलरी सेट को हॉलमार्किंग के लिए सेंटर में भेजते हैं, वहां भीड़ होने के कारण उनके प्रोडक्ट डैमेज हो रहे हैं, जिसके चलते ज्वेलरी निर्माताओं को दोबारा ज्वेलरी सेट पॉलिशिंग के लिए भेजना पड़ रहा है। डायमंड ज्वेलरी निर्माताओं ने BIS को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह डायमंड ज्वेलरी को हॉलमार्किंग से छूट दे। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणपति त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। इस त्योहार पर भक्त अपने आराध्य देव की मूर्ति को अपने घरों और पंडालों में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों की भावना को देखते हुए इस बार सिल्वर एम्पोरियम ने चांदी की खूबसूरत मूर्तियां बनाई हैं। इन गणेश मूर्तियों की खासियत यह है कि यह सुंदर होने के साथ साथ भक्तों के बजट में भी फिट बैठेंगी। छोटे से गणपति हैं, बच्चा का रूप है, लेकिन इस टाइप का बहुत कलेक्शन इस बार गणपति के लिए हम लोगों ने कलेक्शन तैयार किया है। मेरे पास जितने भी मूर्तियाँ गणेश जी की, लक्ष्मी जी की जो भी बनेगी वो 9:5 में ही बनेगी, लेकिन मिनिमम रेंज मेरे पास 10 ग्राम्स, मतलब आप समझ लो कि 1000 रुपये से रेंज चालू होती है। उसमें कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख तक की गणेश की मूर्ति रेडी मिलेगी। बेंगलुरु की गीवा ज्वेलरी ने फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गीवा ज्वेलरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा कंपनी के ब्रांड को देश में प्रमोट करेंगी। अनुष्का शर्मा देश में काफी लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और कंपनी को उम्मीद है कि उनका ब्रांड काफी लोकप्रिय होगा। एक ऑनलाइन ऑक्शन में विश्व का सबसे महंगा पिंक डायमंड बिकने का दावा किया गया है। IDEX ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार फिट्जपैट्रिक पिंक डायमंड नामक 2 कैरेट फैंसी बैगनी गुलाबी हीरे को $162 मिलियन में बेचा गया है। गौरतलब है कि विश्व के बाजार में अब तक की नीलामी में यह सबसे महंगा हीरा साबित हुआ है और इस अनोखे हीरे को प्रतिष्ठित अर्गेला खदान से निकाला गया है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में काफी तेजी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी बढ़त के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 774 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी बढ़त के साथ 48,051 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1397 रुपए प्रति किलो की भारी बढ़त के साथ 65,787 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी शुरुआत के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $16 प्रति औंस की भारी बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1822 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने फार्मा, IT, बैंकिंग, ऑटो और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 209 अंकों की बढ़त के साथ 52,653 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच
69 अंकों की बढ़त के साथ 15,778 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इन दिनों मुंबई शेयर बाजार में निवेशकों की नई एंट्री घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.